नमस्कार, सेहत की चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी दुआओं का असर देखा है? कभी बद्दुआओं का असर देखा हो? कभी किसी मरीज को दवाओं से नहीं, दुआओं से ठीक होते देखा है? आपने अक्सर देखा हो कि जब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनका मरीज नहीं ठीक हो रहा था, तो अपने मरीज को मंदिर ले जाते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, चर्च गुरुद्वारा ले जाते हैं, कभी किसी मजार के पास ले जाते हैं, कभी सिद्ध पुरुष किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि किसी तरह से उनका पेशेंट ठीक हो। और कभी कभी आपने देखा होगा, जो इस पेशेंट को डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, वो एक ताबीज़ बांध देता है तांत्रिक हाथ में, एक चुटकी भभूत रख देता है और मरीज ठीक होने लगता है, बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के, सिर्फ विश्वास और उम्मीद के सहारे व्यक्ति की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो कोई अचानक स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा होता है। ये सारा खेल होता है आपके मन का। आपके मन में ये बात जब आ जाती है कि इसकी दुआओं से मुझे लाभ होगा या इसकी बद्दुआओं से नुकसान होगा, फिर देखिए इसका कमाल, कैसे दुआएं काम करती हैं, कैसे बद्दुआएं काम करती हैं। आज आपको बताऊंगा वो सारे राज जिसे जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी चमत्कारी शक्ति होती है जो ये सब करती है? तो दोस्तों, ये सब होता है हमारे ब्रेन से, ब्रेन के प्लेसिबो इफेक्ट से और नोसिबो इफेक्ट से। जब हम मान लेते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो हमारा शरीर भी उसी ढंग से कार्य करना शुरू करता है, वैसे ही रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। और जब सोच लेते हैं हम ठीक नहीं होंगे, तो हमारा शरीर भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। तो जैसा आपकी थिंकिंग है, वैसा ही आपको बॉडी में चेंजेस नजर आएंगे। कैसे काम करता है ब्रेन हमारा? पॉजिटिव सोच जब हमें मिलती है, तो पॉजिटिव सोच ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन फील गुड के केमिकल्स रिलीज करता है। फील गुड के केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, डोपामिन रिलीज करता है, जिससे बॉडी का दर्द कम होता है और हम अपने आप को आराम महसूस होना शुरू हो जाता है। कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब, सर में दर्द बहुत तेज हो रहा है, क्या करूं मैं? और डॉक्टर आपको एक टैबलेट देता है, कहते हैं इस टैबलेट खा लीजिए, अभी नई आई है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स, 10 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। और वाकई में 10 मिनट के अंदर आपके सर का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन ही नहीं दी थी, उसने तो आपको शुगर पिल्स दी थी। क्योंकि आपका डॉक्टर के ऊपर भरोसा है कि डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देंगे वो ठीक होगी, हमें फ़ायदा करेगी, वो आपको फ़ायदा करेगी। इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट पॉजिटिव सोच से होता है और नोसिबो इफेक्ट निगेटिव सोच से। तो एक आपको फ़ायदा कर रहा है पॉजिटिव, अगर आप थिंकिंग ब्रेन की रखते हैं तो आप हर जगह फ़ायदे में रहेंगे। और जब नोसिबो इफेक्ट आप निगेटिव सोच रखेंगे तो आपको हमेशा परेशानी आएगी। क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट में दवा नहीं, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। वही नोसिबो इफेक्ट में आपके दिमाग का अविश्वास आपको बीमार बनाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी बीमारी आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके दिमाग में छिपी हुई है, क्या आप विश्वास करेंगे? आप तो कहेंगे साहब मुझे पागल समझ रखा है क्या? आप मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहते हैं? और ये सिर्फ एक डर होता है, और सच में ये डर हमको बीमार बना देता है। आप इसको इस तरह मानिए कि एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब मुझे 2-3 दिन से थकान हो रही है। उसे कुछ ऐसा महसूस होगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके सिंपल ब्लड टेस्ट करवाया उसी समय अपने क्लिनिक पर ही, और रिपोर्ट देखने के बाद में कहा कि यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करो कल मॉर्निंग में आ जाओ खाली पेट, तुम्हारा फिर से ब्लड लूँगा, उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें क्या तकलीफ़ है। बस वो एक लाइन डॉक्टर की, अगले 2 घंटे बाद उस सिर में तेज दर्द शुरू होने लगा, जड़ की धड़कन बढ़ गई, पल्स रेट उसकी बढ़ गई, शरीर कमजोर लगने लगा, घर पे जाके लेटा रहा और सोचने लगा डॉक्टर ने मुझे कुछ छिपा लिया है, जरूर मुझे कोई गंभीर बीमारी है। और उसी हिसाब से उसकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो गए। लेकिन असली मजा तब आया, असली झटका तब लगा जब सुबह सुबह डॉक्टर का फोन आ गया कि भाई आप मत आइएगा, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। कल एक्चुअल मेरे टेक्नीशियन ने मुझे किसी और की रिपोर्ट दे दी थी, मैंने जल्दबाजी में उसी को देखा, आप तो बिल्कुल सही हैं। ये सुनते ही आदमी की आधी बीमारी खत्म, आधा टेंशन खत्म। बाकी टेंशन का थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, मगर उस समय इमीडिएट उसे रिलीफ मिला। उसने कपड़े पहने, ऑफिस गया और ऑफिस में डेली अपनी ड्यूटी करी। तो इसमें दोनों चीज़ें आपको नजर आएंगी, एक नोसिबो इफेक्ट, दूसरा प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट तब मिला जब डॉक्टर ने उसे कह दिया कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, और वो फ़ौरन बीमार होना शुरू हो गया। और जब उसे पता लगा कि उसकी रिपोर्ट सही है तो वो सही हो गया
इमीडिएट थोड़ी देर बाद सही होकर के अपने ऑफिस चला गया। ये है उसका प्लेसिबो इफेक्ट। तो व्यक्ति के शरीर में वास्तविक बीमारी से लक्षण नोसिबो इफेक्ट में दिखाई पड़ने लगते हैं, जबकि असली बीमारी तो वहां पर होती नहीं है। सिंपल मीनिंग, आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिए, जब सोच लेते हैं कि हमारा शरीर बीमार है, हम बीमार हैं, तो हमारा शरीर भी वैसा ही महसूस करने लगता है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में ले लीजिए, किसी व्यक्ति से आप टोक दीजिए, आप क्या भाई तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ बीमार से लग रहे हो तुम। और अगर कहीं 2-3 बार आपने टोक दिया या 2-3 लोगों ने अलग अलग करके उसे कह दिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत उलझे लग रहे हो, क्या बात है तुम्हें, थोड़ी देर बाद उसे सिर में दर्द शुरू हो जाए, कमजोरी शुरू हो जाएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी, उसे उलझन सी महसूस होने लगेगी। क्योंकि ये सब सोच करके जब आप डरते हैं तो आपका दिमाग भी इसे सच मान लेता है और ब्रेन तत्काल सिग्नल भेजता है। कौन सिग्नल भेजता है? स्ट्रेस के सिग्नल। कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारा तनाव का हार्मोन है, उसको रिलीज करना शुरू कर देता है प्रचुर मात्रा, तेज मात्रा में, और बॉडी को अलर्ट मोड में डाल देता है कि भाई सब लोग अलर्ट हो जाए, कुछ बिगड़ने वाला है। नतीजा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाता है, इम्यूनिटी गिरती चली जाती है आपकी। तो इसलिए निगेटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग को जोड़िए आप। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, कि आपने गूगल पर किसी बीमारी की प्रॉब्लम सर्च करी है। जैसे आपको कोई तकलीफ है, आपने गूगल पर सर्च किया इससे क्या होता है, सर में दर्द हो रहा है, तो आपने देखा सर में दर्द में कौन कौन से काजेज हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको अचानक लगेगा कि आपको भी वही बीमारी है, क्योंकि आप उसके सर दर्द के उसमें दिखाएगा 50 काज दिखा देगा आपको, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से। आप सर्दी जुकाम बुखार हल्का वायरल को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब नजर आएगा ब्रेन ट्यूमर में भी सर दर्द होता है, तो आप ब्रेन ट्यूमर को डिटेल में पढ़ डालेंगे, और जब जब आपको सर में दर्द होगा आपको ब्रेन ट्यूमर नजर आएगा। क्योंकि हमारा दिमाग सीरियस डिजीज पे जाके फिक्स होता है, और डर के कारण हम अपने शरीर में वैसे ही असली सिम्टम्स पैदा करना शुरू कर देते हैं, वैसा ही हमें नजर आना शुरू हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है नोसिबो इफेक्ट में, क्योंकि नोसिबो इफेक्ट धीरे धीरे क्रोनिक बीमारी का रूप ले लेता है। क्रोनिक बीमारी में आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, वीक इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी वीक होती चली जाए, क्योंकि अब नोसिबो भी एक ऐसी टेंडेंसी बन जाती है आदमी की कि हर चीज को निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करता है। तो प्लीज बी पॉजिटिव। इसमें आप बिना किसी बीमारी के बीमार बन सकते हैं। तो दोस्तों, नोसिबो से बचने की जरूरत है आपको। प्लेसिबो आपको पॉजिटिव थिंकिंग में आता है, लेकिन नोसिबो निगेटिव थिंकिंग में आता है। हर जगह निगेटिव थिंकिंग भरी पड़ी हुई है, आपको उसमें से अपनी पॉजिटिव चीजें सोचनी है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की। क्या सोल्यूशन इसको? क्योंकि जिस दिमाग की बीमारी तो दिमाग से है ना, तो जिस दिमाग ने बीमारी बनाई है वही उस बीमारी को ठीक भी करेगा। मैं 5 पावरफुल सोल्यूशन बता रहा हूं आपको, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1, नेगेटिव इंफॉर्मेशन से दूरी बनाएं। गलत सूचनाएं मत सुने, ना उसको फैलाएं, और गूगल सेल्फ डायग्नोसिस बंद करें। गूगल कोई डॉक्टर नहीं है, आप हर बीमारी को गूगल पे सर्च कर रहे हैं। डेली मेडिटेशन के 10 मिनट का मेडिटेशन आपकी आधी परेशानी को साफ कर देता है, ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहिए। इसका थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, ताकि नोसिबो इफेक्ट से आप हमेशा के लिए बचें। सबसे पहले करें, निगेटिव इंफॉर्मेशन से दूर रहें। जिस तरह खराब खाना, जैसे खाना खराब हो गया, आप उसे खा ले तो क्या होगा, शरीर आपका बीमार हो जाएगा ना। वैसे निगेटिव इंफॉर्मेशन जो हमारा ब्रेन एडाप्ट करता है, तो ब्रेन को बीमार कर देता है। लगातार न्यूज़ से हमें डर मिलता है, सोशल मीडिया लगातार देखने से हमें कंपेरिजन होता है और हमें एंग्जाइटी पैदा होती है। बीमारी से जुड़ी हुई वीडियो देखने से अननेसेसरी फियर होता है कि साहब जो सिम्टम्स में देखे, अरे यार वही सिम्टम्स मेरे अंदर भी हैं, मुझे भी लगता है कि ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। तो रियल इम्पैक्ट है, ओवर थिंकिंग होती है, स्ट्रेस होता है, और फेक सिम्टम्स हमारी बॉडी में जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए सुबह उठते ही न्यूज़ मत देखें, रात में निगेटिव कंटेंट्स अवॉइड करें। अपने फ़ोन के आपके नोटिफिकेशंस जो होते हैं रात के 10 बजे सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दीजिए, और माइंड की डाइट का ख्याल रखिए। पॉजिटिव कंटेंट्स खिलाइए ब्रेन को, पॉजिटिव कंटेंट्स कंज्यूम कराइए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, गूगल सेल्फ डायग्नोसिस बंद करें। क्योंकि गूगल कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम सब ने उसे डॉक्टर बना रखा है। इसका प्रॉब्लम क्या होती है, हल्का सा कोई परेशानी आई, गूगल पे चेक कर रहे हैं आप,
और वहीं से पैनिक शुरू होता है। हेडेक आपको ब्रेन ट्यूमर नज़र आता है, सीने में दर्द आपको हार्ट अटैक नज़र आएगा, पेट में दर्द आपको कैंसर नज़र आएगा। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस प्लीज़ बंद करें। सोल्यूशन इसका क्या है? माइनर सिम्टम्स को इग्नोर करें। हल्का फुल्का दर्द होता है, होता रहेगा, शरीर है तो तभी तो रहे कुछ ना कुछ। ट्रस्टेड डॉक्टर से कंसल्ट करें। रैंडम वीडियो और थ्रेड से दूर रहें। थर्ड है मेडिटेशन। अगर आपका दिमाग बीमारी बना रहा है तो दिमाग को शांत करना भी जरूरी है। बीमारी कहाँ से आ रही है आपको? नोसिबो इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से तो आ रहा ना। तो ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, रिलैक्स कीजिए। उसके लिए मेडिटेशन से कार्टिसोल कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, एंग्जाइटी आपकी कम होगी, जिसका असर होगा आपको ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो जाएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, बॉडी रिलैक्सेशन होगा। शांत दिमाग स्वस्थ शरीर की शुरुआत होती है। अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि हमारा शांत दिमाग हमारे स्वस्थ शरीर की शुरुआत है। नंबर 4 है पॉजिटिव अफर्मेशंस, माइंड प्रोग्रामिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। पॉजिटिव अफर्मेशंस अच्छी तरह समझ लीजिए। आपका दिमाग एक मशीन है जो बार बार सुनी हुई चीज़ों को सच मान लेता है, सुनी हुई बातों को सच मान लेता है। जिसका प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे आप बार बार चिल्ला रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ, यार मैं ठीक नहीं होगा, ये डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके बात करने का ढंग सही नहीं है। इसका असर होगा कि आपको उस डॉक्टर की दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करेंगी। और अगर आप रोज़ कहेंगे मैं बीमार हूँ तो आप ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए रोज़ सुबह उठ के कहिए मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, माई बॉडी इज स्ट्रांग, मेरा शरीर स्ट्रांग है, मैं सुरक्षित हूँ। जैसे एक फिल्म में एक हीरो कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप भी सुबह उठ के कहिए ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, ईश्वर जो कर रहा है सब सही होगा, जो कुछ भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा। आप जैसा अपने आप को बोलते हैं आपका शरीर वैसा ही बन जाता है। 5th है बॉडी मूवमेंट। आपका मूवमेंट ही मेडिसिन है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होता है, उससे स्ट्रेस कम होता है, मूड हमारा एलिवेट होता है, मूड हमारा इंप्रूव होता है। और जिसका फायदा क्या होता है? एंग्जाइटी घटती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी एक्टिव, नोसिबो वीक। बॉडी को आपने जहाँ एक्टिवेट किया, नोसिबो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो उसके प्रैक्टिकल रोज 20-30 मिनट वॉक करें, लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्टिचिंग करें, जो आपको बेहतर लगे वो करिए आप। तो दोस्तों याद रखिए, नोसिबो कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनाई हुई बीमारी है। और आपने अगर दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो हमने अपनी आधी बीमारियों पे कब्जा कर लिया। हमारी आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाएंगी, हमें छोटी मोटी बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी। इसलिए ब्रेन को कंट्रोल में रखना आवश्यक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको सोचने को मजबूर कर रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, उस व्यक्ति को जरूर भेजिएगा जो बिना किसी वजह के डर में जी रहा हो। शायद आप किसी को जानते हो।